और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। चलो आज हम लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 3 करेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है ना। सिंपल सा टॉपिक है। डायग्राम के मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि तुम लोगों की एनसीईआरटी में दे रखा है, तुमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब स्टार्ट करें। देखो, दूसरी वीडियो डालने में थोड़ा टाइम लग गया है क्योंकि पेपर था कोई, जिसकी वजह से नेट बंद कर दिया था, इसलिए दूसरी वीडियो डालने में थोड़ा टाइम लग गया था। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का एलिमेंट्री कैनाल से। ठीक है, पहले फूड डालेंगे, माउथ के अंदर ही डालोगे। माउथ को बकल कैविटी भी कहते हैं, जो तुम्हारे डायग्राम में दे रखा है। बकल कैविटी क्या कंटेन करती है, सोचो। टीथ, टंग, लिप्स। ठीक है, बकल कैविटी कंटेन करती है टीथ, टंग, लिप्स। अब जब डाला, च्यू करा, चबाया, चबाने के बाद फिर माउथ से कहाँ जाएगा फूड? फूड पाइप में, ईसोफेगस में। लिखा हुआ है यहाँ पे फूड पाइप, थोड़ा रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा, कोई बात नहीं। फूड पाइप लिखा हुआ है। ठीक है, ईसोफेगस में जाएगा, जिसको तुम फूड पाइप कहते हो। फिर फूड पाइप स्टमक में जाएगा थ्रू अ मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टेल्सिस। तुम्हारी एनसीईआरटी में भी दे रखा है, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट करके पढ़ना अच्छे से, और कॉपी पेन लेके बैठना, दोबारा कह रहा हूँ। फूड गोज इनटू स्टमक थ्रू मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टेल्सिस। पेरिस्टेल्सिस के थ्रू क्या होता है, ऐसे ऐसे हिलती है अपनी फूड पाइप, ऐसे 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 हिलती रहती है, जिसकी वजह से जो फूड है वो अटके ना फूड पाइप में, वो धीरे 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 नीचे चला जाए। ठीक है, इतना समझ आया। और फूड फिर ईसोफेगस से स्टमक में जाएगा। ठीक है, स्टमक क्या है, जे शेप्ड होता है, ये याद रखना, ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, और तुम्हारा वैसे इस बार एमसीक्यू है इसलिए बता रहा हूँ। जे शेप्ड होगा स्टमक, जे शेप्ड होता है लेफ्ट साइड पे, अपने लेफ्ट में इमेजिन करना। ठीक है, अपने में लेफ्ट होता है। ठीक है, जो HCl कंटेन, कॉन्सेंट्रेटेड HCl कंटेन करता है, जो एसिड होता है, जो तुम जानते हो एसिड क्या होता है। पीएच होती है 1.8 से 2, इसके बीच में डिफर करती है, इससे ज़्यादा नहीं है। दूसरा, अब तुम कहोगे कि सर अगर ये एसिड कंटेन करता है तो हमारा स्टमक जल क्यों नहीं जाता? क्योंकि स्टमक में एक लाइनिंग होता ही है, कवरिंग होती है, जिसको बोलते हैं म्यूकस। एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं म्यूकस, जिसकी वजह से वो एसिड उसको स्टमक की वॉल एसिड से बची रहती है, म्यूकस कोटिंग की वजह से। ठीक है, फिर फूड गया स्टमक में, 4 से 5 घंटे रहता है अपने स्टमक में, ये तुम आगे पढ़ोगे। फिर उसके बाद जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तुम्हारी, बाकी पेनक्रियास एंजाइम रिलीज होंगे, लिवर से बाइल रिलीज होगा, ये तुम आगे डिटेल में और पढ़ोगे। अभी तुम चलो, स्टमक से फूड गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में याद रखना एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में तुम्हारा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है, ये याद रखना। ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में मेन एब्जॉर्प्शन होता है, फिर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मेनली, अब्जॉर्प्शन ऑफ सम ड्रग्स भी होता है, लेकिन मेनली अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ध्यान रख लो कि लार्ज इंटेस्टाइन में तुम्हारे वाटर अब्जॉर्ब होता है, तुम्हें इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना ही पूछा जाएगा। फिर लार्ज इंटेस्टाइन से जाने के बाद फिर क्या बचा, वही वेस्ट मटेरियल, जो तुमको जैसे अमीबा की साइकिल में बताया था कि सब कुछ होने के बाद क्या बचेगा, वेस्ट मटेरियल, जो तुम्हारा रेक्टम में जाएगा, रेक्टम से फिर सीधा एनस से, और एनस से फिर आउट। ठीक है, समझ आ गया इतना? अब इसमें और थोड़ी डिटेल देख लो। डेंटल फॉर्मूला बता रहा हूँ तुम्हें, पूछा जा सकता है, सिंपल सी चीज़ है, याद रख लेना। डेंटल फॉर्मूला होता है 2123 डिवाइडेड बाय 2123। अभी क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये ऊपर जो लिखा हुआ है 2123 हाफ है, एक ऊपर का नीचे का कोई सा भी एज्यूम करो, उसका हाफ है। ठीक है, पूरा है, सॉरी, है ना। तो हमारे पूरे में कितने होते हैं, 2 इंसिजर,
एक कैनाइन, 2 मोलर, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर। समझ गए? फिर उसके बाद नीचे भी वही होता है हिसाब, फिर इंटू 2 कर दो क्योंकि 2 का सेट है सब में, तो ऐसे अपने पास बनेगा अपना डेंटल फॉर्मूला। देखो दोबारा समझा रहा हूँ। इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 2 इंसिजर, फिर कैनाइन, एक कैनाइन, फिर 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। समझ रहे हो? हाफ में है ये, एक हाफ में है, हाफ में। ठीक है, तो इंटू 2 इसलिए करा है, फिर पूरा कवर हो जाएगा दोनों तरफ में। समझ गए ना? आगे स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइड होती है, डियोडेनम, जेजेनम, इलियम। इसको बहुत लोग जेजुनम भी बोलते हैं, कुछ भी बोल लो, जेजेनम। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। बस ये याद रखना, डियोडेनम जो तुम्हारा होता है वो सी शेप्ड होती है, सी के आकार की होती है ऐसे, और उसमें क्या थोड़ा सा ऐसे पेनक्रियास ग्लैंड ऐसे होता है, डायग्राम में देख लेना, वही डियोडेनम है जिसमें पेनक्रियास ग्लैंड ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, और फिर जेजुनम और फिर इलियम। इलियम तुम्हारा लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ये याद रख लेना। और सबसे ज्यादा ऑब्जॉर्प्शन तुम्हारा इलियम कंटेन्स विलाय। ठीक है, इलियम कंटेन्स विलाय, इसमें तुम्हारा सबसे ज्यादा ऑब्जॉर्प्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, लॉन्गेस्ट होता है ये। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट में से सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट इलियम होता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइडेड है ये भी, कैकम, कोलोन, रेक्टम। ये तुम्हें याद रखना है, इसमें कोई डिटेल में जरूरत नहीं है, बस याद रख लेना कैकम, कोलोन, रेक्टम। ठीक है, आगे अब तुमको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तुम्हारी एनसीईआरटी में भी ये 2 तो है लेकिन ये नहीं है, लेकिन ये पूछा जा सकता है इसलिए बताऊंगा। ठीक है, स्टमक कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन विच हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम होता है एक स्टमक में जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अगला सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलेवरी अमाइलेज हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। सलाइवा में जो तुम्हारे सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है ना, थूक, उसमें एंजाइम होता है सलेवरी अमाइलेज जो तुम्हारा स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अगला है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ना जो जिनमें से थूक निकलता है, वो भी 3 तरीके के होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स 3 तरीके, एक होता है कान के पीछे। ठीक है, मतलब 2 होते हैं, पेयर में होते हैं। एक होता है कान के पीछे जिसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। दूसरा होता है मैक्सिलरी ग्लैंड, तीसरा होता है मैंडिबुलर। ठीक है, ये तुमको याद रखना है, बस नाम याद रख लेना कि सलाइवरी ग्लैंड्स तीन तरीके के होते हैं, नाम याद रखना है क्योंकि तुम्हारा 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें से पूछेगा विच इज नॉट अ सलाइवरी ग्लैंड, तो तुम्हारा इन तीनों में से ये 3 होंगे और जो नहीं होगा उस पर टिक मार देना। और अगर पूछा है विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज अ सलाइवरी ग्लैंड, तो इन तीनों में से एक आंसर होगा, मतलब चारों में से 4 ऑप्शन देंगे जिनमें से एक में इन तीनों में से कोई एक होगा। वैसे ये ऐसा नहीं बनाएंगे, मेरे हिसाब से ऐसा ही बनाएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सलाइवरी ग्लैंड, जिसमें ये 3 देंगे और एक ऑप्शन और नहीं होगा जो गलत होगा, तुमको उसको टिक करना होगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। डायग्राम मैंने ह्यूमन का बनाया नहीं क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, तुम खुद देख के समझ जाना कैसे कैसे आता है, अच्छे से समझा। ऑप्शन ऑफ फूड मेनली अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर अब्जॉर्ब होता है, ये अच्छे से ध्यान रखना। स्टमक में एसिड होता है और उस एसिड में पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है, और स्टमक में और एसिड स्टमक को क्यों नहीं जलाता, म्यूकस की कोटिंग होती है स्टमक के अंदर जिसकी वजह से एसिड उसको नहीं जलाता। स्टमक जे शेप्ड का होता है। ईसोफेगस को फूड पाइप कहते हैं जिसके थ्रू फूड अपना स्टमक में जाता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू। फिर आता है माउथ। ठीक है, बकल कैविटी जिसको कह रखा है, जिसमें टीथ, टंग और लिप्स आते हैं। ये तुम्हें डेंटल फॉर्मूला समझा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। और हाँ, अब पढ़ाई करना शुरू कर दो, एग्जाम आने वाले हैं तुम्हारे, समझे ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ।
पढ़ाई अच्छे से करो। तुमको शॉर्ट वीडियो इसलिए बना के दे रहा हूँ ताकि तुम रिवाइज कर लो, लिख लिख के पढ़ना। कहीं वीडियो देख ली और बस तुम्हारे ऐसे काम नहीं होने वाला। एमसीक्यू तुम्हारे टफ आएंगे, इसलिए इतनी जानकारी दी है। और ये तुम्हारे एनटीएससी में भी काम आएगा, जो लोग एनटीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए भी काम आएगा, इसलिए इसको लाइटली मत लेना। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, बच्चों को पसंद होता है, लेकिन याद रखने का पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए वो इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पहले बता रहा हूँ। खासकर स्टमक का, फूड पाइप का, स्मॉल इंटेस्टाइन का पूछ सकते हैं, ये याद रखना, ठीक है। और गलती नहीं होनी चाहिए इसमें, इसलिए बता रहा हूँ। और पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। मज़े भी करो यार थोड़े बहुत, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई करो। दिन के 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई कर लो, बहुत है। 3 घंटे तो कितने होते हैं यार, 3 घंटे में तो तुम 3 घंटे पढ़ाई करनी, फिर पूरे दिन मौज करो, चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, एग्जाम से 10 दिन पहले थोड़ा टाइम बढ़ा देना, क्योंकि तुमको कोर्स कवर करना रहेगा, ठीक है। अब अगला वीडियो रेस्पिरेशन पे बनाऊंगा, बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है, लेकिन उसमें वही डायग्राम नहीं बनाऊंगा। अगर तुम चाहते हो डायग्राम बनाओ तो कमेंट्स कर देना कि डायग्राम भी बनाऊं साथ में, क्योंकि फिर क्या है, बड़ा हो जाएगा डायग्राम भी, इतनी जगह घेरेगा। अभी बोर्ड छोटा है, इसलिए डायग्राम इतनी जगह घेरेगा, फिर थ्योरी नहीं आएगी। और तुम्हें डायग्राम की ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। जो तुम्हारा डायग्राम में जो चीज़ कवर है वो मैं यहाँ पे थ्योरी में कवर करवा दूंगा, जिससे तुम याद कर लोगे, ठीक है ना। मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इजी है, इंटरेस्टिंग है, तुम कर लोगे, ठीक है। और पढ़ाई करो, ठीक है ना। बाय बाय, मज़े भी।